हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम लोग रीतिकाल के अंतर्गत रीति सिद्ध कवियों के बारे में अध्ययन करेंगे। रीति सिद्ध ये कवि कौन है? इस वर्ग के कवि जो हैं वो उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है। लक्षण ग्रंथों की रचना या काव्यांगों पर आधारित ग्रंथों की रचना नहीं की है और उन्हें रीत की जानकारी पूरी तरह थी, लेकिन उन्होंने उस जानकारी के आधार पर किसी लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है, बल्कि अपनी रचनाओं में उसी जानकारी को यत्र तत्र चित्रित किया है। तो इस वर्ग के कवियों में प्रमुखतः बिहारी हैं और इनकी रचना का नाम है बिहारी सतसई, जिसमें लगभग 713 दोहे हैं। अब आइए देखते हैं रीति मुक्त कवियों के बारे में। रीति मुक्त कवि कौन थे? इस काव्यधारा के कवि रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त हैं। वे रीति से संबंधित किसी भी ग्रंथों की रचना नहीं किया उन्होंने, और ना ही अपने किसी अन्य ग्रंथ में उसकी जानकारी को वर्णित किया है। तो काव्यांग निरूपण करने वाले लक्षण ग्रंथों की रचना इन्होंने नहीं की है। केवल इन्होंने हृदय की अनुभूतियों के आधार पर काव्य रचना की है। हृदय की अनुभूतियों, हृदय की वृत्तियों के आधार पर काव्य रचना की है। इसी कारण इनको स्वच्छंद कवि भी कहा जाता है। रीति काल के अंतर्गत आते हैं, फिर भी इन्होंने रीति की किसी भी जानकारी का प्रयोग ना ही अपने ग्रंथों में किया है और ना ही किसी लक्षण ग्रंथ की रचना की है। इसीलिए ये स्वच्छंद कवि कहे जाते हैं। इन्होंने भाव प्रधान रचनाएं की हैं और इन्होंने अभिव्यक्ति के स्थान पर अनुभूति को प्राथमिकता दी है। आइए इन कवियों के विषय में जान लेते हैं। इस धारा के प्रमुख कवि हैं घनानंद। घनानंद की रचनाएं हैं सुजान सागर, विरह लीला, वियोग वेल और इश्क लता। अगले कवि का नाम है बोधा। इनकी रचनाएं हैं विरह वारिश और इश्कनामा। अन्य रीत मुक्त कवि हैं आलम। इनकी रचना का नाम है आलम केली। अगले कवि हैं ठाकुर। इनकी रचना है ठाकुर ठसक। अगले कवि का नाम है द्विज देव और इनकी रचनाएं हैं श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका। तो बच्चों, इस काम को कॉपी में कर लीजिएगा और हम लोग अगली क्लास में आधुनिक काल के विषय में अध्ययन करेंगे। तब तक पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए।